और दरा बूझमाड़ के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस दौरान सुरक्षा बलों ने दो शीर्ष नक्सली कमांडर रामचंद्र रेड्डी और सत्यनारायण रेड्डी को ढेर कर दिया। दोनों पर 80 लाख रुपयों का इनाम घोषित था। मौके से AK-47, इंसास राइफल, BGL, लॉन्चर समेत भारी मात्रा में विस्फोटक नक्सली साहित्य बरामद हुआ। नारायणपुर एसपी ने इस कार्रवाई की पुष्टि की, तो वहीं सुरक्षा बलों की ये कार्रवाई नक्सल नेटवर्क के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट कर सुरक्षा बलों को बधाइयां दी हैं। ये लिखा है कि आज हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक और बड़ी जीत हासिल की। सुरक्षा बल नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर रहे हैं और लाल आतंक की रीढ़ तोड़ रहे हैं। इसके अलावा सीएम साय ने भी कहा, ये सफलता केवल नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक निर्णायक पड़ाव ही नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में शांति, सुरक्षा और विकास की प्रक्रिया को और गति प्रदान करता है। मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का जो संकल्प है वो अवश्य साकार होगा। तो माओवादी संगठन की मार्च 2026 जो टारगेट सेट किया है उसका सफाया करने के ऐलान के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इसे पत्थर की लकीर मान लिया और अब देखिए इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 7 महीने बचे हैं। बीजापुर देश का सबसे ज्यादा माओवादी प्रभावित जिला है। बीते एक साल में यहां सबसे अधिक ऑपरेशन, गिरफ्तारियां, आत्मसमर्पण और मुठभेड़ हुए हैं। पुलिस का ये साफ कहना है कि निर्णायक लड़ाई बीजापुर में लड़ी जाएगी। मतलब देखिए साफ ये भी है कि नक्सलवाद की ताबूत पर अंतिम कील बीजापुर में ही ठोकी जानी है। बीजापुर पुलिस की उपलब्धियों पर अगर गौर किया जाए तो पिछले 20 महीनों में 36 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए, 496 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। अभियानों में 195 माओवादी मारे गए, 900 माओवादी गिरफ्तार हुए और ये बीजापुर जिले के लिए नहीं बल्कि देश भर में नक्सल मोर्चे पर सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये रणनीतिक सफलता भी है। तो वहीं DRG, STF, कोबरा, CRPF और बस्तर फाइटर के जवानों के दबाव का भी देखिए असर यही है। बीजापुर में देश में नक्सलवाद का नींव रखने वाले तेलंगाना हो या फिर आंध्र के बड़े नक्सली लीडर मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं या फिर बस्तर छोड़कर जा रहे हैं। जान बचाने के लिए तेलंगाना हो या फिर आंध्र प्रदेश हो, वहां पर भी आत्मसमर्पित करते कई नक्सली देखे गए। DRG जवानों के हाथों में बसव राजू की मौत के बाद नक्सली नेताओं में डर है। पुलिस का यह भी कहना है कि बीजापुर में नक्सलवाद के सफाई का निर्णायक युद्ध होगा। लगातार 20 महीनों से जो नक्सल विरोधी अभियान में काफी तेजी आई है और उसका परिणाम यह है कि आपने देखा होगा कि यहाँ जो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 900 के करीब अरेस्ट हो चुके हैं। आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा कि सरेंडर्स काफी बढ़ते जा रहे हैं। एक कहीं ना कहीं एंटी नक्सल ऑपरेशन का भय है, DRG का भय है, जिसकी वजह से सरेंडर बढ़ते जा रहे हैं। दक्षिण बस्तर में हो या फिर पूरे बस्तर में जिस हिसाब से प्रेशर बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से बाकी जगह भी पलायन कर रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। तो बड़े बड़े लीडर्स आने मतलब क्या आपने देखा होगा पिछले दिनों में बड़े लीडर्स भी इसमें जो बस्तर में दबाव बढ़ने के कारण अपने अपने क्षेत्र में जाकर सरेंडर भी करते हैं। देखिए बीजापुर पर से अगर देखा जाए तो हाईली नक्सल प्रभावित जिला है। अगर अगर एक हम बात करें तो बीजापुर अभी पूरे देश का सबसे नक्सल प्रभावित जिला है और क्योंकि यहाँ नक्सलियों का गढ़ रहा है, रिक्रूटमेंट का गढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ अंतिम लड़ाई तो लड़ी जाएगी और मुझे उम्मीद है कि हम जो आगे अगले आने वाले 7 महीनों में काफी कुछ अच्छा अचीव कर पाए। ये एक उनका एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी है, जहां दबाव ज्यादा है वहां से भागकर कम दबाव वाले क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक उनके सर्वाइवल टैक्टिक्स है और जिस पर से लगातार काम किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले दिनों में कोई सी भी ऐसा सिक्योरिटी एरिया नहीं बचेगा, कोई सा भी एरिया नहीं बचेगा जिसमें ये छुप पाएगा।